ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ 'ਚ। ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੱਠਾ ਵਾ ਤੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। ਕੀ नाम है भाई साहब तुम्हारा? मेरा नाम रेहान है जी। कहाँ से है आपका जो पिछोकड़, वो कहाँ से है? जी मैं बदायूं जिले से हूँ। बदायूं मतलब यूपी से? यूपी से हूँ। तो ये ईंटों का काम कब से करते हो? मुझे तो 4 महीने हुए हैं, पहली बार आया हुआ हूँ मैं तो। नहीं, यहाँ 4 महीने हुए। पहले क्या करते थे? पहले भी ईंटों का काम करता था भट्टे से ही। कहाँ करते थे वहाँ? गुजरात में करते थे पहले। तो आप यूपी से इतनी दूर आए हो, मतलब यूपी में क्यों नहीं करते? वहाँ ईंटों के भट्ठे तो होंगे। उधर क्या है, काम भी नहीं चलता उधर तो, रोज घर चले जाने हैं ढेंगरा इधर दूर आने इसलिए, क्योंकि घर नहीं जावाएंगे, कुछ पैदा करके घर ही ले जावाएंगे, इधर से बच जावेगा, क्योंकि और उधर जो है ना तो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके मारे इधर ही आने, क्योंकि कुछ पैसा ले जावाएं बचा के, तो घर अनाज या गल्ला ले ले आएंगे तो उसका जैसे मतलब उधर रहते हो तो किसी का जन्मदिन आ गया, कोई पार्टी आ गई, कुछ आ गई, तो पैसा सारा वहाँ खर्च होता है, यहाँ से घर लेके ही जाओगे ऐसे ही? हाँ, यहाँ से घर ही लेके जाएंगे वैसे। कितने आदमी हो आप परिवार से, औरतों के समेत कितने टोटल आदमी? आदमी होंगे, मैं हम तो 3, मियाँ बीवी 3 है। एक लड़की है मेरी छोटी सी, और मियाँ बीवी हैं हम दोनों। क्या हिसाब किताब क्या होता है? जैसे ईंटें निकाल रहे हो, इसका कितने पैसे कितने ईंटों का मिलते हैं? 500 का 1000 मिलता है, 1000 ईंटों का 500 रुपये मिलता है। 1000 ईंटों का 500 रुपया, मतलब 50 पैसे ईंट मिलती है। हाँ जी, 50 पैसे ईंट मिलती है। तो जैसे कितने महीने काम चलता है? काम तो लगभग 7 महीने के करीब चलता है, 7-8 महीने के करीब चलता होगा। कितने पैसे बन जाते हैं इतनी देर में? इतनी देर में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये बन जाते हैं। ये तो खर्चा कितना हो जाता है यहाँ? खर्चा कम से कम 30 हज़ार रुपये का हो जाता है खर्चा खाने का। टोटल 7 महीने में कितना पैसा कमा लेते हो? 7 महीने में 60 से 70 हज़ार तक कमाते हैं। नहीं, फिर तो क्या बचा? 7 महीने में 60,000 कमाया, 30,000 खर्चा। 30,000 तो ख़त्म हो जाता है, इधर खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? 7 महीने में तुम्हारी बच्ची भी साथ में है, घर वाली भी साथ में है, तो 30,000 बचा, तो फिर क्या बचा? वो बहुत बचता है तो, और क्या क्या बचेगा फिर? इतना उधर तो इतना भी नहीं बचता है। क्या है, गरीब और गरीब आदमियों के लिए है ही क्या। कितने बजे सुबह आप ईंटें निकालना शुरू कर दे और कितने बजे ख़त्म हो जाते? रात में 11 बजे से स्टार्ट करते हैं और शाम को सुबह 10, 11, 12 बजे तक काम करते हैं। डेली कितनी ईंटें निकाल लेते हो? डेली 2000 ईंटें निकालते हैं डेली। एक आपके छोटे छोटे बच्चे हैं सभी के, ये पढ़ाई वगैरह करते नहीं हैं? और कैसे पढ़ लिखेंगे, कैसे क्या पेट पालें, क्या घर का काम संभालें, क्या बच्चों को पढ़ाएं? बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च होता, अपने पास इतना पैसा नहीं है। सरकार ने बहुत सारे अदारे बनाए हुए हैं, लेबर डिपार्टमेंट भी है और भी है, वो कोई प्रबंध नहीं करती है आपका बच्चों का? कोई प्रबंध करती है, लेकिन मजबूरियाँ कुछ ऐसी पड़ जाती है, नहीं पहुंच पाते हैं। अब वो बच्चों को छोड़ रहे हैं तो फिर घर खाएंगे क्या, ये परेशानियाँ हैं, इसीलिए आना पड़ता है। परेशानी ठीक है, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। आजकल का जो समय है उससे हो सकता कल को कोई बच्चा ऑफिसर बन जाए, आपको मजदूरी ना करनी पड़ी। वो बच्चा को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ा हुआ तो मैं भी हूँ, लेकिन नौकरी कहाँ मिलती है। पढ़ा हुआ तो मैं भी हूँ, जब हम पढ़ाते हैं लेकिन उतना पढ़ पाते हैं कि जितना पैसा होता है उतने, इस हिसाब से 8वीं तक मैं भी जी पढ़ा हूँ। सरकारों को कैसे देखते हो पंजाब की? आप पंजाब में भी आए हो, पहले यूपी में हो, सरकारों का जो जिम्मेवारी है वो निभाते हैं? आज जिम्मेदारी क्या सर निभाते हैं वो, यानी ना तो लेबर का कोई मिलता है, ना हमें पैसा, कुछ भी नहीं मिलता है। हमें तो कोई लाभ नहीं मिलता है। पहले पंजाबी देखते थे, जब मैं छोटा था मैं देखता था पंजाबी लेबर होती थी बहुत। आजकल तुम्हारे सारे भाईचारा यूपी का ही है, पंजाबी लेबर क्यों काम करना बंद करके, पता कुछ?
पता है, इधर तो जिम्मेदार आदमी हैं और इधर तो अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं। अपने इधर क्या पढ़ भी जाते हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलती है जी। पढ़ने के बाद भी फिर भी नहीं नौकरी मिलती। लेबर तो यहाँ भी है, बैठे हैं। यहाँ मैं तुंगवाली गांव में गया, ताश खेल रहे थे, वो काम तो करना चाहिए ना आप। और इधर के नहीं करते हैं, इधर को तो जिम्मेदार आदमी है। इधर तो सब पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर हैं, सबकी यहाँ नौकरियां हैं। इधर इसीलिए कोई नहीं करता काम। तो वो तो यार रोज जहाँ शहर में धरना लगा देते हैं, हमें सरकार पूछती नहीं है। आप कहते हो वो पढ़े लिखे हैं, वो तो कहते हैं हमें सरकार कोई सहूलत नहीं देती, हम बेरोजगार हैं। इधर की सरकार भी सही है, इधर तो ऐसी सरकार है। सरकार सही है इधर की? सरकार सही है। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार को जो भट्ठे हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए? तो अगर आपसे कोई मशवरा मांगे तो सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब जो आपकी मजदूरियाँ पूरी मिले, पैसा पूरा मिले, सरकार को कुछ करना चाहिए क्या, जरूरत नहीं? करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। गरीब बंदे इतनी दूर से आते हैं, इनको कुछ ना कुछ लाभ मिले। अ, इतना काम करते हैं, इतना काम करने सारी रात हो जाती है चलते चलते। अब भी 1 बज चुका है, अब भी सोए नहीं है। मात्र रात में दिन में 2 घंटे मिलता है सोने को, और रात में 3 घंटे 5 घंटे सोते हैं। पूरे 24 घंटे काम करते हैं हम, 12 से 12। और फिर दिन में तो काम ही काम है सारा ही। इधर तो सारा काम ही काम रहता है। जैसे ईंटें निकाल रहे हो, बारिश वगैरह पड़ जाती है तो वो उसका नुकसान किसका होता है? फिर आपका होता है कि अपना नहीं होता है जी, ये तो मालिकों का होता है नुकसान। अपने को तो पूरा पैसा इधर से मिलता है। वो नुकसान हो जाए, अभी बारिश आ जाए, गल जाए, अपने का अपना कोई नुकसान नहीं है। मालिका का नुकसान हो जाए उधर से तो वो पूरा पेमेंट देंगे, इधर से कोई नहीं। जो आपका काम क्या है? मिट्टी रला के, ईंट बना के, निकाल के, मतलब क्या क्या करते हो? जो मिट्टी रलाने के बाद क्या करते हो? मिट्टी डलाने के बाद में ईंट पाथते हैं, ईंट पाथ के फिर ईंट लगाते हैं। यही काम करते हैं जो बस। चक्के वगैरह, हमारे तो चक्के बोलते हैं, ये लगाए हुए। चक्की लगाते हैं। तो इसके बाद इसको उठाता कौन है? इसके बाद में लेबर उठाती है दूसरी। अच्छा, आपका तो कोई काम नहीं होता है? अपना कोई काम नहीं है जी इसमें, अपना कोई काम नहीं। ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਮਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਗੈਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਟ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ।